जैसे कि इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में, जहां पे जंतर मंतर से उठी आवाज़ देश के कोने कोने में इस समय आग की तरीके फैल रही है। इसी समय हमारे साथ मौजूद हैं सर उपेंद्र एडवोकेट जी। सर, आपका क्या उद्देश्य है और किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ ज्ञापन दिए हैं? यहाँ युवाओं के समर्थन में और दिल्ली में जंतर मंतर में युवाओं के साथ हुए लाठीचार्ज के समर्थन में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में भीम आर्मी के मुखिया भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेशानुसार आज ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया था जनपद फतेहपुर में। और जो शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे के लिए कार्यक्रम चल रहा है कि जो शिक्षा व्यवस्था में घोटाला, पेपर लीक, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हैं वो चीज़ों से निजात मिले, युवाओं को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, इन सब चीज़ों को लेकर के आज प्रोटेस्ट चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हुई, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? प्रोटेस्ट में लाठी चलाने वाले बीजेपी और आरएसएस के गुंडे हैं। सरकार के साथ मिलकर के लाठी चलाने का कार्य करते हैं। ये युवा है, ये शिक्षा की लड़ाई लड़ा था, युवा है, शिक्षा की लड़ाई लड़ेगा। छात्र छात्राओं ने हमेशा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए मूल मंत्र, शिक्षा ही शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, उस शिक्षा के लिए, उस रोजगार के लिए संघर्ष जारी है। लाठियां चलाए उन्होंने, आंसू गैस के गोले छोड़े, डंडे चलाएं, गोलियां भी चलाई, हाथ पैर तोड़े, लोगों का खून बहाया। तो खून बहाना पड़ेगा युवाओं को, यदि शिक्षा पाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे कि सोनम वांगचुक जी को जब उठाया गया था वहाँ से, उसके बाद सीजेपी के जो हैं अभिजीत दीपके जी, तो उनका एक बयान ये आया था कि अब हम सीधा प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगेंगे। जी बेशक, यदि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के नीचे कार्य करने वाले शिक्षा मंत्री प्रधानमंत्री के इशारे पर उनके नियुक्त करे गए व्यक्ति हैं, और यदि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी कि उनको स्वयं आहत हो करके, जो 21 युवाओं ने आत्महत्या किया है, दिल्ली में आंदोलन में गए लोगों की जान गई है, उससे आहत होकर के प्रधानमंत्री को शर्म से झुक करके इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के जो फाउंडर हैं, जिनकी बातचीत जेपी नड्डा जी से हुई थी कि हमें 48 घंटे 45 घंटे टाइम दीजिए, हम आपकी बात सदन में रखेंगे, तो आपको क्या लगता है उनकी बात सदन में मान्य हो सकती है या नहीं होगी? सदन में बात रखी जाएगी, मान्य होती है नहीं मान्य होती है, ये एक मुद्दा है अभी जिस पे चर्चा। अगर मान्य नहीं होगी तो क्या आप लोगों का ये प्रदर्शन जारी रहेगा? ये प्रदर्शन संसद से लगा करके सड़क तक जारी है। हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सीजेपी के आंदोलन में शुरू से शामिल हुए हैं, संसद के अंदर बैठ करके धरना दिए, संसद के अंदर बैठ करके अपने मुद्दों को रख सकते हैं क्योंकि वर्तमान में सांसद है, और उनके आदेशानुसार सड़क से संसद तक संघर्ष युवाओं के समर्थन में शिक्षा के लिए जारी रहेगा। आप लोगों का धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये धरना प्रदर्शन जारी है, ज्ञापन हो रहा है, ज्ञापन के बाद जारी रहेगा। ऊपर से जैसा की आदेश है, धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय है, उसके बाद सभी से बात करके खत्म किया जाएगा। आपका नाम और पद क्या है? एडवोकेट उपेंद्र कुमार, मंडल संयोजक आज़ाद समाज पार्टी प्रयागराज।